हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ऐसा खाद के बारे में जिसे आप चाहे तो किसी भी प्लांट पे दे सकते हो, पूरे साल भर दे सकते हो, साल के किसी भी समय दे सकते हो। इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताने से पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि क्यों इस खाद का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट रहते हैं इस खाद पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जिस खाद के बारे में मैं शेयर करने वाला हूं वो है मास्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जिसे आप मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए आप किसी भी पौधे पे ये दे सकते हैं, चाहे फ्रूट प्लांट हो या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हो या फिर आप इसे फ्लावरिंग और ऑर्नामेंट प्लांट पर भी दे सकते हैं। तो क्यों ये खाद देना बहुत ही अच्छा है किसी भी प्लांट के लिए? क्योंकि इस खाद में रहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इसके अलावा प्रोटीन, सल्फर और मैग्नीशियम भी रहते हैं। इसके NPK वैल्यू जो होते हैं वो है 4:1:1। तो इस वजह से आप अगर इस खाद के इस्तेमाल करते हो तो आपके प्लांट के ग्रोथ बहुत ही अच्छे होते हैं। लीव्स के कलर एकदम डीप ग्रीन होते हैं और बहुत सारे नए नए से ब्रांचेस भी निकल कर आते हैं आपके प्लांट पे। हालांकि इस खाद का उपयोग आप अगर वेजिटेबल प्लांट्स पे करोगे तो इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा होता है, या फिर आप फ्लावरिंग प्लांट पर भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसे पूरे साल भर मेरे किसी भी प्लांट पे दे सकता हूँ और ये पौधे पे किसी प्रकार नुकसान नहीं करते हैं। मतलब ये खाद देने से आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। तो ये तो गया इसके न्यूट्रिएंट के बारे में और आप किस लिए इस खाद का इस्तेमाल करते हो, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अब बताना चाहूँगा कि आप कैसे इसको रेडी कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आपको ये खाद नर्सरी पे या फिर आपके आसपास जहाँ पर ऑयल मिल है, मतलब सरसों की पिसाई होते हैं, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। सरसों की पिसाई करने के बाद मतलब ऑयल निकलने के बाद जो वेस्ट रहते हैं वही है मास्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। इसे आप पानी के साथ मिक्स करके 2 से 3 दिन तक रख दीजिए। उसके बाद अब अलग से 10 लीटर पानी के साथ 1 मग मिक्स करके किसी भी पौधे पे दे सकते हो। 200 से 250 प्लांट के लिए 2 किलो काफ़ी है, तो आप उस हिसाब से इस्तेमाल किया कीजिए। ज़्यादा बहुत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कम इस्तेमाल करके भी आप आपके प्लांट पे बहुत अच्छे से रिज़ल्ट पा सकते हो। और ये आप अगर 15 से 20 दिन के अंतराल पे देते हो साल के किसी भी समय, तो आपके पौधे की ग्रोथ जैसे कि मैं बताया बहुत ही अच्छे होंगे। नए नए से लीव्स आएंगे, पौधे पे फ्लावर की कलर बहुत ही अच्छे होंगे और वेजिटेबल प्लांट्स पे अगर देते हो तो बहुत अच्छे से वेजिटेबल प्लांट्स पे आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। तो जैसे कि मैं दिखाया किस तरीके से आप इसको बना सकते हो और कौन कौन से प्लांट पे आप दे सकते हो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा प्लांट है जिसको मैं अभी इस खाद का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे कि मैरीगोल्ड, डहेलिया, क्रिसैंथेमम और डायंथस जैसे प्लांट की कटिंग और रिपोर्टिंग करने के बाद मैं मेरे प्लांट पे लास्ट 2 या 3 दिन पहले ही इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया हूँ। क्योंकि ये सभी मेरे सीजनल प्लांट हैं और मैं हाल ही में ही खाद का इस्तेमाल किया हूँ, तो इसलिए आने वाले 20 से 25 दिन के बाद मैं इन सब पौधे पे मास्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे कि देखिए मेरे तो मैरीगोल्ड प्लांट पे फ्लावरिंग भी शुरू हो चुका है। अभी भी अक्टूबर का महीना चल ही रहा है और इन सब पौधे को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया हूँ। कटिंग से ग्रो किया था और कटिंग कैसे ग्रो किया जाता है उसके बारे में भी मैं शेयर किया हूँ। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। आप चाहे तो कटिंग से बहुत सारे इसी तरीके से मैरीगोल्ड प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको ये खाद नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। बहुत ही लो कॉस्ट है, मतलब 30 से 35 रुपया पर किलो आपको मिल जाएगा। और इस खाद का उपयोग मैं मेरे छत के ऊपर मेरे सभी प्लांट पे, जितने सारे प्लांट हैं मैं सभी प्लांट पे इसी खाद का इस्तेमाल करता हूँ पूरे साल भर, और मेरे प्लांट का ग्रोथ भी अच्छे होते हैं और देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक खाद है और लिक्विड खाद है, तो इसलिए पौधे पे देना बहुत ही आसान है। आप जैसे पौधे पे वाटरिंग करते हैं उसी तरीके से आप इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो था मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा।
इसके अलावा आपके मन में अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, जिसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।